गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा सेकंड लेक्चर और इसमें हम इवेल्युएट करेंगे डियर स्टूडेंट बी एन। देखिए प्यारे बच्चों, ए नोट हम इवेल्युएट कर चुके हैं। पहले हम बी एन करेंगे, उसके बाद हम ए एन करेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि बी एन इज 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t pt साइन n ओमेगा t dt। यह फॉर्मूला है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ बी एन। सो बी एन इज इक्वल टू 2/t। pt की वैल्यू आपको पता है कि आधे साइकिल के लिए ये साइन फंक्शन है, आधे के लिए 0 है। तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों 0 से t/2 a साइन ओमेगा टी, फिर ये साइन n ओमेगा टी dt प्लस 0 to for the next half cycle t/2 to t it is 0, pt is 0, so 0 into sin n omega t dt it is again 0. So student bn is equal to 2/t इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t/2। हम इस a को बाहर ले लेते हैं। हम इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चेंजमेंट करेंगे बच्चों। a को हम बाहर लेते हैं, 2 को हम अंदर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 के बजाय a लिख देता हूँ और ये आ गया 2 साइन ओमेगा टी साइन n ओमेगा टी dt। ब्रैकेट की कोई आवश्यकता है नहीं। अभी देखिए बच्चों, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज साइन n ओमेगा टी। हम यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज 2 साइन a साइन b इज कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। ये आइडेंटिटी हम यहां पे यूज करेंगे। हमारे पास आएगा बी एन इज इक्वल टू a/t। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे 0 to t/2। प्यारे बच्चों, अब देखिए ये हमारे पास जो एक फैक्टर है ये 2 भागों में बंटने वाला है। तो हम ये दोनों काम एक ही स्टेप में करने वाले हैं। इसके साथ इंटीग्रल, फिर इस पार्ट के साथ इंटीग्रल। तो हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों कोस a माइनस बी दैट इज n-1 ओमेगा टी dt। फिर प्यारे बच्चों द सेकेंड पार्ट इज माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t/2 कोस 1 प्लस n या n+1 ओमेगा टी एंड dt। आगे अब इसका बच्चों हमें इंटीग्रेशन करना है। सो a/t कोस का इंटीग्रेशन होता है प्यारे बच्चों साइन। तो ये बन गया हमारा साइन n-1 ओमेगा टी, और इसका फिर एंगल का डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है दैट इज n-1 इंटू ओमेगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to t½ माइनस, फिर इसका बच्चों इंटीग्रेशन आएगा। तो कोस का इंटीग्रेशन हमारे पास फिर से साइन n+1 ओमेगा टी बाई n+1 ओमेगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to t/2। नाउ डियर स्टूडेंट, ओमेगा को हम यहां से बाहर ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह हैं। आपके पास आएगा बी एन इक्वल्स a/t ओमेगा। अब इसमें बच्चों साथ के साथ हमें लिमिट्स भी रखने हैं। साइन n-1 ओमेगा की जगह पर बच्चों 2π/t इंटू अपर लिमिट हमारी है t/2 और डिनोमिनेटर में था हमारा n-1 माइनस अपर लिमिट रखा बच्चों। अब माइनस करके हम लोअर लिमिट रखेंगे। तो जगह को देखते हुए
आपको पता है कि लोअर लिमिट यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 है, तो माइनस करके आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो दिस होल फैक्टर विल बी 0 बिकॉज साइन 0 इज 0। तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ बच्चों, डायरेक्ट लिख देता हूँ 0। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये वाला माइनस, फिर इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस साइन n+1 ओमेगा की जगह प्यारे बच्चों 2π/t एंड t/2 अपर लिमिट, डिनोमिनेटर में था हमारा n+1 और प्यारे बच्चों फिर यहां पर लोअर लिमिट के लिए हम 0 रखेंगे, तो साइन 0 इज अगेन 0। हालांकि इसमें आप डिनोमिनेटर भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 के नीचे आएगा n-1, इसके नीचे आएगा n+1, तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज है तो वो भी 0 ही। सो स्टूडेंट bn इज इक्वल टू a/t ओमेगा। अब यहां थोड़ा सा एक चक्कर पड़ेगा, ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हुआ, t से t कैंसिल हुआ, आपके पास बचा साइन n-1 π/n-1 और फिर माइनस साइन n+1 π/n+1। ओके, अब देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन में अब हमारे पास जो n है, जो हम फूरियर सीरीज में n लेके चल रहे हैं, दैट इज फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसे चलता हमारा n। यहां पर 4n इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम देखिए 1 की बात नहीं कर रहे हैं अभी, पहले आप ये देखिए कि अगर मैं n की वैल्यू 2 3 4 5 अगर ये वैल्यूज रखते हैं तो आपके पास ये 0 आता है, bn इक्वल्स 0। ये 0 कैसे आया प्यारे बच्चों, आप यहां 2 रखेंगे, दैट इज 2 - 1 इज 1 इंटू पाई, तो साइन पाई इज 0 एंड द सेम इज विद दिस। अगर यहां 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 पाई, साइन 3 पाई इज 0। 1 नहीं रख सकते अभी इसमें, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप इसमें 1 रखेंगे तो यहां तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो 0 बन जाएगा। जैसे आपने इसमें 1 रखा तो इट इज 1 + 1 इज 2 पाई, साइन 2 पाई 0। डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2, 0/2 इज 0। लेकिन इस फर्स्ट फैक्टर में आप एक बात देखिएगा, जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ऊपर तो 0 बन गया, लेकिन प्यारे बच्चों यहां देखिए डिनोमिनेटर में भी 0 है, तो ये फिर हमारे पास क्या बना, ये बना 0/0, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। सो दिस इंटीग्रल जो हमने इसको सोल्व किया है, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए आप इसको वैलिड नहीं मान सकते, इस एक्सप्रेशन को, नॉट फॉर इंटीग्रल, ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास आई है इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए एक तरीका ये है कि या तो आप कोई ऐसी वैल्यू रखिए जो 1 के बिल्कुल क्लोज हो, ताकि हमें आइडिया आ जाए कि कितना होगा, या फिर एक काम करते हैं हम शुरुआत से इसका इंटीग्रेशन करते हैं n को 1 लेकर के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो bn इज इक्वल टू 0 आ गया इनके लिए, या आप कह सकते हैं कि जो b2 है या b3 है या b4 है एंड सो ऑन, ये सारे के सारे 0 के बराबर आ गए। अगर n की वैल्यू 1 है तो फिर हमें इस इंटीग्रल को फिर से करना पड़ेगा, यानी 1 के लिए 4 n इज इक्वल टू 1। अब आप n इज इक्वल टू 1 के लिए यहां से हमारा एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, bn इक्वल्स 2/t 0 to t pt, और साइन n ओमेगा टी के बजाय आपको n की जगह 1 रखना है तो आपको रखना पड़ेगा साइन ओमेगा टी dt। और प्यारे बच्चों ये बन गया फिर हमारा 2/t, pt की वैल्यू हमें मालूम है 0 to t/2 ये है a साइन ओमेगा टी, तो इसको हमने कहा a साइन ओमेगा टी, फिर से एक साइन ओमेगा टी इसके साथ में है, तो प्यारे बच्चों एक स्टेप बचाने के लिए हम इसको कर देंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। फिर अगली हाफ साइकिल के लिए आपको मालूम है प्यारे बच्चों t/2 से अगर t करते हैं हम तो इट इज 0 dt, क्योंकि pt की वैल्यू 0 है। नाउ स्टूडेंट a बाहर ले लीजिए, तो bn
इज 2a/t 0 to t/2 sin square omega t dt. नाउ bn इज इक्वल टू, डायरेक्टली ये बच्चों इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसको हमें थोड़ा सा इजी टर्म्स में लिखना पड़ेगा जिसमें इंटीग्रेशन हो सके इसका. सो 0 से t/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 एंड डी टी. इस 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया एक, इसको bn लिखने की जरूरत नहीं, अब इसको b1 लिखेंगे हम, क्योंकि हमने n की जगह बच्चों 1 रख दिया है. तो दिस इज b1 नॉट b1, इट्स b1. ठीक है, यहां भी bn तो लिख दिया, n इज इक्वल टू 1 और लिख दीजिए यहां पे. नाउ b1 इज इक्वल टू a/t. अब हमें इसको भी अलग अलग पार्ट्स में लिखना पड़ेगा. 0 से t/2 dt, 1 था ना इसकी जगह dt, माइनस a/t 0 से t/2 कोसाइन 2 ओमेगा टी एंड dt. नाउ स्टूडेंट b1 इज इक्वल टू a/t, इसका इंटीग्रल t लिमिट इज 0 से t/2 माइनस a/t. अब कोस का इंटीग्रेशन आपको मालूम है प्यारे बच्चों क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा एंड माई लिमिट्स आर 0 to t12. So b1 is comes out to be a/t. यहां पर बच्चों t/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी विल गेट t/2 माइनस, अब 2 ओमेगा को आप बाहर ले लीजिए, तो a/2t ओमेगा साइन 2 ओमेगा इज प्यारे बच्चों 2π/t एंड माई अपर लिमिट इज t/2 माइनस लोअर लिमिट हमारी 0 एंड साइन 0 इज 0 डियर स्टूडेंट्स. नाउ b1 इज a/t इंटू t/2 माइनस a/2t ओमेगा. अब यहां पे जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल करेंगे. जैसे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हुआ, t से t कैंसिल हुआ. अब आप यहां देखेंगे कि साइन 2π आया है, साइन 2π 0 होता है और माइनस 0 है ये, तो दिस फैक्टर इज 0. आपके पास आया, ये t से t काट दीजिए, b1 इज इक्वल टू a/2. तो देखिए प्यारे बच्चों, a नोट हमारे पास आ चुका है और b हमने कैलकुलेट किया है. तो b में क्या देखा है कि जो फर्स्ट टर्म है केवल वही सर्वाइव कर रही है एंड दैट इज a/2. बाकी जो टर्म्स हैं वो यहां पर वैनिश हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि अब इसमें कौन सा टर्म सर्वाइव करेगा, कौन सा बचेगा, वो डिपेंड करता है कि आप वेव फॉर्म कैसा लेते हैं. ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम an इवेल्युएट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों.